हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखिए हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है चैप्टर वाइज मैथ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, और इसमें से हम जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेशन 1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सेशन 1 में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, आगे सेशन 2 भी करेंगे। तो मेनली क्या है कि देखिएगा कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग वर्बली सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन देखिएगा वर्बली आप देखते ही आंसर दे देना है। तो ये जो ट्रिक टेक्निक सीखोगे, ऐसे अपने आप को ढालोगे, आदत डालोगे, तो एग्जाम में कितना समय बचा लोगे, तो उसका ही हम लोग प्रैक्टिस करना है। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते हैं सिंपल क्वेश्चन, लेकिन उसमें पेन के यूज करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो टाइम लगेगा। तो देखोगे जो आसानी से हो सकते हैं उनको वर्बली करेंगे, और जो कुछ एक दो नहीं हो पाएंगे उसमें थोड़ा पेन यूज कर लेंगे, बट मैक्सिमम हम लोग वर्बली कर पाएंगे। देखो कैसे करेंगे, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये है कि द वैल्यू ऑफ I to the power 2n plus I to power 2n plus 1, I to power 2n plus 2, I to power 2n plus 3, यानी चार ये कॉन्जुगेटिव टर्म हो गए I के पावर में, है ना। 2, 3, 4, 5 n इक्वल टू 1 डाल दो, तो 2I पावर 2 प्लस I पावर 3 प्लस I पावर 4 प्लस I पावर 5। कॉन्जुगेटिव जब चार होते हैं तो हमेशा इसकी वैल्यू 0 होती है। इतना तो पढ़े ही होगे, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। बस देखते ही उड़ा देना। जैसे आपको पढ़ाया गया होगा, मान लो I का पावर 1 प्लस I का पावर 2 प्लस I का पावर 3 प्लस I का पावर 4 प्लस I का पावर 5 प्लस I का पावर 6, ऐसे करोगे प्लस I की पावर 7, दिस वे ऐसे चलते रहिए। तो ये कोई चार कॉन्जुगेटिव पावर 1, 2, 3, 4 0 हो जाएगा, फिर अगला चार 0 हो जाएगा, फिर अगला चार 0 हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम यहीं शुरू करें, यहाँ 2 से शुरू करें तो यहाँ के चार कॉन्जुगेटिव ले लोगे तो 0 हो जाएगा। एक छोड़ करके करें यहाँ कॉन्जुगेटिव, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। चार कॉन्जुगेटिव टर्म लेते हैं I के पावर में, एक इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर कॉन्जुगेटिव हैं I पावर 2n, 2n प्लस 1, 2n प्लस 2, 2n प्लस 3, साफ साफ दिख रहा है। या तो I इक्वल टू n की वैल्यू 1 डालोगे तो I स्क्वायर प्लस I क्यूब प्लस I पावर 4 प्लस I पावर 5 कॉन्जुगेटिव हो गए। तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो, चार कॉन्जुगेटिव का सम हमेशा 0 होता है, कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो बस इसको देखना है, देखते ही जवाब दे देना। कितना आसान है बोलो। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ पर द वैल्यू ऑफ दिस वेयर n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो जब 3 का मल्टीपल नहीं है n, तो n की वैल्यू 1 ले लो, या 2 ले लो, या 4 ले लो, 5 ले लो। तो सिंपल वैल्यू जैसे 1 लेते हो इसमें, तो क्या आ जाएगा, ये आपको पता है क्यूब रूट 20 में ये ओमेगा होता है, ये ओमेगा स्क्वायर होता है ना, ये तो पता ही होगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, दिस विल आंसर, है ना। n इक्वल टू जैसे मैंने 1 लिया तो ये क्या हुआ, ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ खुद कह रहा है n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो हमने 1 ले लिया और वही आ गया। तो हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए क्या है कि इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ 20 देन दिस इक्वल टू, हमको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। कितना आसान तो है। जैसे इसकी वैल्यू आप 0 डालोगे, ये होते ही वैल्यू, इतना तो पढ़े ही होगे, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस। मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, तो इसकी वैल्यू भी निकालना है और थीटा भी निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जरा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको भी इतना छिपा लो, 1 प्लस आई 1 माइनस आई का होल स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर -1 कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा आपका 2i और माइनस का, तो माइनस का 2i माइनस प्लस 2i, तो कैंसिल होकर के 1 करेगा। तो मॉडुलस 1 हो गया इसका मॉड, और कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है 0, तो दिस विल बी आंसर। देखिए यहाँ पर क्या किया, 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और इसको हम करेंगे 1 प्लस आई स्क्वायर और -2i, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर -1 कैंसिल, ये आपका 1 प्लस 2i कैंसिल करके 1 कर देगा। तो जब हम कोई बात करते हैं यहाँ पर रियल एक्सिस, यहाँ पर इमेजिनरी, और यहाँ पर जब हम लोग 1 लेते हैं, यहाँ पर कहीं 1 होगा, 1,0, तो ये क्या होगा, इसका जो आर्गूमेंट होगा वो 0 होगा। जो कोई पॉइंट है उसका ज्वाइन करोगे ओरिजिन से और रियल एक्सिस से जितना एंगल बनाए, तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो हमेशा आर्गूमेंट क्या होता है, 0 होता है, और निगेटिव रियल नंबर होगा तो पाई होगा।
और इमेजिनरी होगा तो उस केस में 90 या 270 होता है। इमेजिनरी एक्सिस पर होगा तो ऐसे रियल एक्सिस पर। तो ये तो साफ साफ जाहिर है, जैसे कैलकुलेट किया तो ये ऊपर 1 + 2y डिवाइडेड बाई यहाँ पर इसका होल स्क्वायर किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 2y 1 + 2y कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर देगा अल्टीमेटली 1। तो 1 का मतलब मैग्नीट्यूड इसका 1 का 1 ही, और रियल नंबर है तो यहाँ पर मार्क होगा, तो ज्वाइन करोगे तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गूमेंट 0 होता है क्योंकि रियल एक्सिस पे लाई करेगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 1 + 4 I'm sorry, mod of z + 4 less than equal to 3, then the maximum value of this। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इसका यूज करेंगे, तो इसको z + 4 और -3 कर दें लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पर z + 4 का यूज करके हम 3 कर देंगे तो उस केस में आपका मैक्सिमम वैल्यू 6 आएगी। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर ये निकालना है तो इसको z + 1 को हम लिखेंगे मॉड, इसको लिखेंगे, इसका यूज करना है तो z + 4 और -3, बात वही है जो ये है, यहाँ पर जो ये है वही है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये आपका एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एक ये हो गया। तो मॉड आप ये पढ़ोगे प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ z1 + z2 इज लेस देन इक्वल टू होता है इंडिविजुअल मॉड ऑफ z1 + मॉड ऑफ z2, ये प्रॉपर्टी पढ़ोगे इनइक्वालिटी की। तो यहाँ एक तरीके से हो जाएगा z1 और ये हो गया z2, तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा z + 4 और प्लस -3 का मॉड। ये क्या दिया है 3 दिया है, तो लेस देन इक्वल टू 3 और प्लस इसका भी 3, तो लेस देन इक्वल टू 6, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 6। तो इसकी को हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको हम इसका जैसे यूज कराएंगे तो यहाँ पर +4 -1 देखिए वही बात हो गई, वही बात हो गई, कुल मिलाकर z + 1 ही है। इसको हम 1 मान लिया, कलर चेंज कर देते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे 1 मान लेंगे z1 और इसको दूसरा मान लेंगे z2, तो z1 + z2 लेस देन, इस प्रॉपर्टी के थ्रू लेस देन इक्वल टू ये 3 दिया है वो 3 ऑलरेडी हो जाएगा, -3 का मॉड 3, तो 3 + 3 6 मैक्सिमम वैल्यू दिस। और नहीं तो आप इसको चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मन में बना सकते हो, इसको करके कलर चेंज कर देते हैं। इसका सेंटर -4, 0 क्यों, इसको कंपेयर करोगे z - z0 है ना लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पर रेडियस 3 हो जाएगा और ये ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -4, 0। अब z + 1 है तो z -1 करोगे, -1 यहाँ कहीं होगा तो यहाँ जब 1 होगा -1 है ना, तो z - z0 है ना मॉड इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ -1 और z इसमें कहीं इंटीरियर ऑफ द सर्किल है, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, तो इसके डायगोनल अपोजिट यहाँ होगा तो 3 और 3 6, तो z यहाँ पर जब होगा इस केस में तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम 6 होगी, है ना। दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालें, यहाँ पर को एक तरीके से z -1 है मॉड, है ना, यहाँ पर इक्वल टू 6 होगा तो -1 है, और मैक्सिमम वैल्यू जो z कहीं पर भी रखोगे इसी का अपोजिट में होगा यहाँ पर तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इसका रेडियस 3 और 3 6 होगा, तो z -9 यहाँ पर 6 होगा। तो अगर ये समझ में आ जाएगा ज्योमेट्री से तो भी बात कर सकते हो, क्योंकि ये इंटीरियर ऑफ द सर्किल है जिसका सेंटर -4, 0 रेडियस 3 है, और ये पॉइंट पूछा जा रहा z है ना -1 इन z + 1 हो गया, तो ये -1 यहाँ कहीं होगा, यहाँ पर पॉइंट है, और दूसरा z यहीं पर इसके रीजन में कहीं कहाँ पर लें कि सबसे ज़्यादा दूरी हो, तो इसी के डायगोनल अपोजिट लोगे z, तो 3 और 3 6, तो z -1 की मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी। तो अगर आप ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, दोनों वर्बल कर सकते हो, ये फिगर दिमाग में रख सकते हो, और ये भी आपका वर्बली मैंने कैलकुलेट कर दिया कि हमारा z + 1 और यहाँ पर इसको करोगे तो +4 और देन -3, और +4 की वैल्यू 3 और 3 करके 6, है ना। तो दिस वे यू कैन डू इट। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करो, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर व्हिच दिस इक्वल टू, अभी n थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट्स हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 a + b a - b 1 स्क्वायर - i स्क्वायर, i स्क्वायर माइनस प्लस कर देगा, तो उधर 1 प्लस तो i का होल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर + i स्क्वायर + 2i, तो 1 और i स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2i 2 कैंसिल हो जाएगा i, तो i का पावर n, तो i का पावर n में n की वैल्यू क्या हो कि यहाँ पर 1 आ जाए तो 4 हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i, ठीक, पहले इसकी बात करें, इसकी वैल्यू i आ रही है,
ठीक है, इसकी वैल्यू आई आ रही है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 4, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 4 तभी तो 1 आएगी क्योंकि 1 गिवन है। अब आई कैसे आ रही है, हम क्या करेंगे 1 प्लस आई को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई, और 1 प्लस आई ये तो वर्बल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कुल मिला के इसको भूल जाओ, थोड़ी देख ले, इसका जो बेस है इसकी वैल्यू बात किया, डिनोमिनेटर के कांजू से मल्टीप्लाई किया तो होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस 2i डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर और प्लस माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर उसका माइनस प्लस कर देगा, तो आपका ये कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हो जाएगा, आई बचा। अब इसमें कितना पावर रेज करेंगे कि 1 आ जाए, तो आई पावर 4 1 होता है, मिनिमम जो वैल्यू एन की यहाँ पर 4 होनी पड़ेगी क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये गिवन है। तो ये भी क्वेश्चन क्या वर्बल है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, आई आया मन में सिंप्लीफाई डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें क्या हो रहा है, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। आई आया, अब आई का पावर एन कितना इसमें रेज करें कि 1 आ जाए, तो 4 रेज करना होगा। हमारे पास व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस, ये -1 माइनस ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 45 पाई प्लस 45 है ना, इधर से जाओगे तो माइनस को हो जाएगा, उधर से आओगे तो आपका -135 कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये आपका रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस -1 का -1 है, तो यहाँ पर ये 45 होगा, तो इधर से जाओगे पाई प्लस पाई बाई 4 तो दिया नहीं, तो इधर से आओगे तो यहाँ पर किस केस में आपका 90 और प्लस पाई बाई 4 तो माइनस का 3 पाई बाई 4 135 डिग्री माइनस, इधर से जाओगे निगेटिव, इधर से आओगे तो पॉजिटिव, बस पता है जेड यहाँ पर है -1 प्लस माइनस आई, तो यहाँ से जो इसका कॉन्जुगेट निकालना है इसको ओरिजिन से ज्वाइन करिए, ठीक है, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करिए, ओरिजिन से ज्वाइन करने पर जितना भी यहाँ पर एक्सिस बने रियल एक्सिस जितना एंगल, तो या तो पॉजिटिव ले सकते हो या तो फिर निगेटिव ले सकते हो, तो यहाँ पर निगेटिव दिया है, पॉजिटिव में आपका पाई प्लस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 तो दिया नहीं, मैं लेकिन निगेटिव दिया है ना, यहाँ 90 और यहाँ पर 45 तो माइनस का 135 होता 3 पाई बाई 4, तो दैट्स वाई सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज दिस, फिर अभी बताएं पहला क्वेश्चन था कॉन्जुगेटिव हो जाएगा 1000 1001 1002 1003 4 कॉन्जुगेटिव आई का पावर हो जाए तो 0 होता है, अभी पहला ही क्वेश्चन किया अब 0 हो जाएगा, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, दोस्तों मॉडुलस है एम्पलीट्यूड ऑफ दिस, तो मॉडुलस जब मॉड लोगे तो 2 आएगा, √3 स्क्वायर का 1 स्क्वायर है ना, तो ये मॉड 1 होगा, और जिसका जो आर्गूमेंट होगा वो आपका tan इनवर्स b बाई ए, तो 1/√3 tan इनवर्स 1/√3 होता है पाई बाई 6 30 डिग्री, तो cos पाई बाई 6 प्लस साई पाई बाई 6 है ना, और आपका मॉडुलस 2 हो जाएगा, तो 2 मॉडुलस के साथ पाई बाई 6 दिस विल बी द आंसर। सबको पता है यहाँ पर मॉड ऑफ r इक्वल टू r का 2 हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर है ना √, तो उस केस में क्या हो जाएगा 2 √4, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई मॉड ऑफ b a प्लस आई बी से कंपेयर करोगे तो मॉड ऑफ b बाई मॉड ऑफ √3 दैट इज पाई बाई 6, तो इसको पोलर फॉर्म में लिखोगे क्या होता है r cos ऑफ थीटा पोलर फॉर्म में प्लस i sin थीटा, और cos ऑफ थीटा और प्लस i sin ऑफ थीटा, तो थीटा की जगह पाई बाई 6 डालोगे r की वैल्यू 2 डालोगे तो वर्बल है ना, और चाहो तो इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिएगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, ये सबको पता है कि इसको अगर हम यहाँ कहीं 1 होगा, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ कहीं 1 होगा 1,0 1 इधर होता है ओमेगा और इधर होता है ओमेगा स्क्वायर है ना, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये और ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या है यूनिट सर्किल के सरकम्फरेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये सेक्टर एंगल क्या होता है 120 होता है, ये आपका 120 है ना, तो इसका आर्गूमेंट हो जाएगा 120, इसका हो जाएगा 240 है ना, 120 से इक्वली डिवाइड करेंगे तीनों पार्ट में, तो पता ही होगा करके कर, चलो कम टू द पॉइंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन स्पेसिफाइड एज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो दे आर कोलिनियर, नो दे आर नॉट कोलिनियर, दे लाई ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस √3 ना, दे लाई ऑन द सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, इसका जो मॉड लोगे है यूनिट रेडियस के सर्किल पे लाई करेंगे, तो दैट विल बी रॉन्ग, तो दे फॉर्म इक्विलेटरल, यस दे आर, क्योंकि यहाँ पर इक्वल सेक्टर एंगल बनाएंगे तो इक्विलेटर ट्रायंगल बनाएंगे, दिस इज द करेक्ट वन,
उसके बाद नन ऑफ द अबव, तो वन ऑफ द करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री इसको मिलाओगे तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। इसकी दूरी इसकी दूरी इसकी दूरी सब बराबर हो जाएगी। तो ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब इसको हम ओमेगा का पावर 3 1 कर दें, n इक्वल टू 1 डाल दो, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 + 1 2, ओमेगा क्यूब 1 होगा, ओमेगा क्यूब भी 1 1 + 1 2 आ जाएगा। भाई ओमेगा का पावर क्यूब टू द पावर n कर दिया, ओमेगा स्क्वायर का पावर, ये ओमेगा स्क्वायर का पावर 3 यानी 6 कर देना तो पावर n, ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 6, तो ये 1 + 1 दैट इज 2 वर्बल है। ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल में है तो 1 देगा, है ना, एनीथिंग ये तो 1 देगा, 1 पावर कुछ भी n का वैल्यू ले लो, हमेशा 1 का पावर एनीथिंग विल बी 1, तो ये भी 3 का मल्टीपल है ना। तो इस केस में ये भी आपको क्या देगा, 1 देगा, तो 1 + 1 2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको i से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो आपका -1 प्लस √3i/t ये ओमेगा बन जाएगा, और इधर आपका -1 और -3i माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, ओमेगा का पावर, ये जो पावर है वो 2019, तो इनके डिजिट का सम आ रहा है कितना 12, तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तो ओमेगा क्यूब का पावर 3 है ना, ओमेगा क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, तो क्योंकि 3 का मल्टीपल है ना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी। और यहाँ पर इस केस में i का पावर हो जाएगा 2019, तो i का पावर 20, इसको 4 से डिवाइड करोगे i पावर 4 1 होता है, तो बचेगा i क्यूब, तो कुल मिलाकर बचेगा 1/i क्यूब और प्लस 1/i क्यूब बचेगा। तो आपका 1/-i 1/-i, i ऐसे मल्टी करो 2i विल बी द आंसर, दिस विल द आंसर। देखिए यहाँ पर 1/-i और प्लस 1/-i, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i + i दैट इज 2i, क्योंकि फिर i से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर i स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कर देगा तो i बचेगा, इधर भी i/-i स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 1i + i 2i विल बी द आंसर। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, जैसे आप इसको i से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सेपरेटली बताता हूँ, इसको जैसे आप i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, i से मल्टीप्लाई करोगे, अंदर ही कर देते हैं i, और यहाँ पर i से मल्टीप्लाई किया, इधर भी आपका i और i से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर -1 प्लस दिस डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो ओमेगा का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2019 डिवाइडेड बाई i का पावर 2019, और इधर आपका ओमेगा स्क्वायर का पावर 2019 डिवाइडेड बाई i का पावर 2019। अब ये तो 3 का मल्टीपल है, ओमेगा क्यूब का पावर कुछ भी, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये तो 1 कर देगा, ये भी आपका 3 का मल्टीपल है एक्सपोनेंट, है ना, तो ये भी आपका क्या कर देगा 3 का मल्टीपल में 1 कर देगा। तो अब इधर 4 से डिवाइड करोगे, जब 4 से डिवाइड करोगे इसके एक्सपोनेंट को, रिमाइंडर 3 आएगा, क्योंकि i का पावर 4 1 कर देगा, तो रिमाइंडर 3 आएगा, वही मैंने 1/i पावर 3 1/i पावर 3, i क्यूब का मतलब -i है ना, i स्क्वायर इंटू i, पता होगा सब चीज़ को, i से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा i/+1 i/+1 i 2i दैट विल बी द आंसर। तो कितना आसान है, जैसे i से मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा ओमेगा क्यूब में बनेगा और पावर 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि डिजिट का सम आपका कितना आ रहा 12 आ रहा, तो 3 का मल्टीपल हो गया होगा, दिमाग नहीं लगाना, और i का पावर 4 में इसमें 4 से डिवाइड करना होगा, तब i क्यूब आएगा, जितना रिमाइंडर आता है दैट विल बी द फाइनल वैल्यू। तो समझ रहे होगे, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दिस, ये इसका कॉन्जुगेट है, कोई उसका कॉन्जुगेट से डिवाइड करोगे तो मॉड ऑफ दिस सेम रहेगा, 1/1 1 आएगा, इसका मॉडल होगा पूरा, तो मॉड ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, यहाँ थीटा इज मिसिंग, है ना, इस केस में तो 1/1 1 होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। अब इसका हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 1 - i√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर a + b a - b, तो 1 - 3, तो i² - 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, ऊपर हो जाएगा आपका
1 स्क्वायर और प्लस आई स्क्वायर तो -2 और -2y डिवाइडेड बाई 4 तो -1 माइनस √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर का आर्गूमेंट क्या होता है 240, ओमेगा का क्या होता है 120। बताते हैं, बता चुके हैं, अभी बता रहा हूँ। इसमें यहाँ होता है 1, यहाँ होगा ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होता है ना। तो इसका 120 होगा, इसका आपका 240 होगा। कर भी निकाल भी सकते हो। 10 इनवर्स √3 आएगा π/6, तो पाई प्लस π/6 240, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/6 होगा, है ना। ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो वर्बली आ गया इसको देखिएगा, इसको देखिएगा ध्यान से। तो इसको 1 माइनस i√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई, क्योंकि 1 प्लस i√3 और यहाँ पर 1 माइनस i√3। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर का 1 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ये स्क्वायर, तो आई स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस का 3, आई स्क्वायर माइनस और प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ i√3 और यहाँ माइनस के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी, यानी 1 स्क्वायर और माइनस i√3, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कुल मिला करके -1 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा -2, तो माइनस i√3 है ना, -1 माइनस i√3 डिवाइडेड बाई 2। इसका -2 है, इसका -2 कैंसिल कर 2 कर देगा, 2 से डिवाइड कर देगा तो -1/4, तो -1 यहाँ पर भी 2 कैंसिल कर देगा। तो यही तो आपका ओमेगा स्क्वायर है। और ये तो सबको पता है कि 1 ओमेगा स्क्वायर क्या आर्गूमेंट होता है ना, क्यूब रूट ऑफ 20 में, तो 240 होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। अब यहाँ पर क्या है, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका इन्वर्स का मॉड लो या मॉड का इन्वर्स लो, सही होता है पहला, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जेड ऑन जेड इनवर्स मॉड ऑफ जेड नहीं होता, जेड इंटू जेड नॉट मॉड होता है, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ तो जेड इंटू जेड इनवर्स है, 1/, हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा, सिर्फ ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। पहला है द डिफरेंस ऑफ जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट इज इमेजिनरी, बिल्कुल सही है। जेड प्लस माइनस जेड बार इक्वल टू, डिफरेंस इमेजिनरी होता है और सम रियल होता है। और दूसरा कह रहा था सम ऑफ द जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट रियल, दोनों सही है ना। ये तो पढ़े हुए प्रॉपर्टी, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड बार इक्वल टू हो जाएगा रियल होता है, 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ जेड, है ना। और जेड माइनस जेड बार होता है 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड इमेजिनरी होता है ना। तो कुल मिलाकर के बोथ आर करेक्ट, दिस द प्रॉपर्टी। अब जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले लो, एक्स प्लस आई वाई हो प्लस एक्स माइनस आई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x मतलब रियल, और डिफरेंस करोगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2i वाई बचेगा मतलब इमेजिनरी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, ठीक है, वह n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n नेचुरल नंबर है तो 1 डाल दो, 1 डाल दोगे तो यहाँ पर आई क्यूब मतलब माइनस आई हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा -i की पावर 1 तो -i, तो -i का पावर का आपका क्या हो जाएगा 4, -i का पावर 4। तो इस केस में -1 का मॉड 1 ही आ जाएगा, मॉडुलस है तो -1 का मॉड 1 ही होगा। देखिए जैसे इसमें n इक्वल टू 1 डालोगे, n इक्वल टू 1 डालोगे तो ये आई क्यूब आया और -1 का पावर 1 आया n इक्वल टू 1 डालने पर। तो अब इस केस में -i का पावर 4 यानी -1, और -1 का मॉड लेना है क्योंकि मॉडुलस आप बात कर रहा है, तो जब आप मॉड लोगे तो इक्वल टू 1, तो वर्बल है। जैसे n इक्वल टू 1 डालोगे आई क्यूब का मतलब -i भी कर सकते हो, और यहाँ पर माइनस प्लस हो गया, ठीक है। आई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर -1, कुल मिला करके आई स्क्वायर इक्वल टू -1 का मॉडुलस मतलब पॉजिटिव, तो आएगा वैल्यू निकालोगे n इक्वल टू 1 डालने पर आएगी इसकी वैल्यू -1, लेकिन मॉडुलस पूछ रहा है तो यानी +1, तो एब्सोल्यूट वैल्यू देना है, ठीक है। इसको कैसे हम लोग क्या करेंगे वर्बली, बस वही बात है। इसके अंदर का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी हम सॉल्व किए थे 1 - i डिवाइडेड 1 + i डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो न्यूटन में 1 + i - 2i आ जाएगा, और इधर आपका 2 आ जाएगा, तो
हो जाएगा माइनस आई में कितना पावर रेज करेंगे कि यहाँ पर 1 आ जाए, तो पावर 4 हो जाएगा, n स्क्वायर है तो 2 करने से हो जाएगा। इसके अंदर की चीज़ आपका माइनस आई का पावर यहाँ पर n स्क्वायर है, तो n की वैल्यू 2 डालोगे तो माइनस आई का पावर हो जाएगा 4, तो दैट इज 1। इवन पावर पॉजिटिव आई पावर 4 1 होता है, तो 1 दिया है तो दैट विल बी द आंसर। तो अब इसके अंदर जब सॉल्व करते हो तो अभी ऑलरेडी हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको वर्बली कर सकते हो। इसका बेस जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी 1 माइनस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगी, a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, 1 प्लस आई स्क्वायर और माइनस 2i और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल आई स्क्वायर, 2 कैंसिल यानी माइनस आई। दिस इज व्हाट वी हैव डन, तो यही वर्बली किया। और यहाँ पर पावर 4 चाहिए तभी 1 आएगा, तो यहाँ n स्क्वायर है तो n की वैल्यू 2 होगी, 2 स्क्वायर 4 तभी तो होगा। कितना आसान है, ऑलरेडी इसी टाइप का हम लोग कर भी चुके हैं पहले, सब वर्बल हो रहा है, इसमें कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि z इक्वल टू 1 प्लस आई, ये तो होता ही है इक्वल टू, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकाल करके मार लेने, तो z की जगह 1 प्लस आई डालोगे, 1 प्लस आई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, और 1 प्लस आई को हम डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस आई, 1 माइनस आई 2 बचा, और ऊपर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, उधर आपका 1 माइनस आई और इधर आपका हो गया 1 प्लस आई, तो आई कैंसिल 2 इज द आंसर। देखो कितना आसान है, z प्लस 2 बाई जेड दिया हुआ है तो z की वैल्यू 1 प्लस आई, वर्बली हो रहा है, अभी देखिएगा आप भी कर लोगे, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। अब हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट का है 1 माइनस आई और इंटू 1 माइनस आई, तो अब a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा, ये 2 हुआ, ये तो 2 हुआ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आई कैंसिल हो गया, बचा क्या 2, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर 2 हुआ, ये 2 कैंसिल हुआ, ये आई कैंसिल हुआ, 1 प्लस 1 2, तो दैट्स व्हाई 2 इज आंसर। तो यही मन में मैंने कर लिया, आप भी आराम से कर सकते हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इसका तो पता है ओमेगा में स्क्वायर रूट होता है, कॉम्प्लेक्स रूट पढ़े हो गए ना, तो इसका ओमेगा स्क्वायर रूट होगा इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ओमेगा डाल दोगे, चाहे ओमेगा इसका कोई एक डाल दो, तो ओमेगा का पावर 199, इनके डिजिट का सम कर रहे हो तो 19 को 3 से डिवाइड रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये आपका ओमेगा का पावर 1 आएगा और ये आपका ओमेगा का पावर 2 आएगा, रिमाइंडर 2 है, डिजिट का सम करो 3 से डिवाइड रिमाइंडर 2 आया तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1, ओमेगा क्यूब 3 का मल्टीपल है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, वर्बल हो गया है ना। जैसे आप इसमें ओमेगा का पावर 199 डालोगे, क्योंकि इसका सोल्यूशन में ओमेगा में स्क्वायर आएगा, प्लस ओमेगा का पावर 200 डालोगे, प्लस ओमेगा का पावर 201 डालोगे, तो आपका ओमेगा आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आएगा और ये आपका 1 आएगा, तो दैट इज 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करके देख लो, इसके तो सोल्यूशन पता होगा, 2 रूट में ओमेगा स्क्वायर अदर रूट्स, तो वो उसको सेटिस्फाई कराओगे। हमने डिजिट का सम किया, डिजिट के सम को 3 से डिवाइड कर, जो रिमाइंडर आएगा वही हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका 19 आ रहा, 3 से डिवाइड 1 आया तो पावर 1 हो जाए, ओमेगा पावर 1 हो गया एक तरीके से। इसका 2 आया, 2 प्लस 0 प्लस 0, 3 से डिवाइड रिमाइंडर 2 आया तो ओमेगा स्क्वायर है, इसमें रिमाइंडर 0 आया तो ओमेगा पावर 0 1 आया, ऐसे भी कर सकते हो, और ये तो पता ही आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, आई वैल्यू फ्रॉम 1 to 8 n प्लस 7 आई पावर n इक्वल टू, तो n की वैल्यू जैसे अगर हम 1 लेते हैं तो यह 1 डालोगे, 1 से लेकर यहाँ पर 15 तक जाएगा, 15 जाएगा तो आई का पावर 1 प्लस आई पावर 2, आई पावर 15 तक होगा, 4 तक 12 तक तो 0 कर देगा, 13 में आई देगा, 14 में -1 देगा, और 15 में माइनस आई कैंसिल, -1 विद आंसर। कितना आसान है, आपको पता है 4 के मल्टी में इसको जब एक्सपेंड करोगे, लेट n इक्वल टू 1, तो इसको जब एक्सपेंड करोगे तो आई पावर 1 प्लस आई पावर 2 प्लस आई का पावर 3 प्लस आई का पावर 4, ऐसे 4 करके 0 कर देगा, फिर अगला 4 0 कर देगा, जो लास्ट में बचेगा 12 तक के बाद बचेगा, आई का पावर देखो 13 प्लस आई का पावर 14 और प्लस आई का पावर 15 रख जा रहा है, n इक्वल टू 1 डाला, 15 16 होता तो 0 कर देता है, तो ये तो वैल्यू आपका आई देता है और -1 देता है और प्लस आई देता है, माइनस आई देता है, तो ये आपका कैंसिल करके -1 जो बचा दैट विल द आंसर, दिस विल द आंसर है ना। अगला +1 देता है पावर 16, तो ये 1 कैंसिल करके 0 कर देता है, ये तो पता जो शुरू में देता है ऐसे करके, आई -1 -i 1, वही पैटर्न को फॉलो करेगा,
आई -1 माइनस आई +1, तो 3 आगे 3 बढ़ा दिया, 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा। तो कांट यू डू इट वर्बली, आराम से हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी पता है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई है, ठीक है, दिस इक्वल टू स्टेट लाइन। देखिए z प्लस जेड नॉट, जब आप उसी को उसी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसका अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 टाइम्स आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इधर कॉम्प्लेक्स उसका मल्टीप्लाई करोगे तो ऐड करोगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट तो रियल आता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है, इसलिए इट विल बी सर्कल, है ना। जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई डालोगे तो आपका जेड नॉट, है ना। तो इस केस में क्या करेगा, जेड नॉट है एक्चुअली, जेड और जेड नॉट है ना, ये एक में है ये, और प्लस मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर और प्लस 4 जेड और प्लस जेड नॉट -48 इक्वल टू 0। तो जैसे जेड नॉट डालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इधर आपका हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, इसका हो गया मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिया है, और इसमें +4 और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एक्स आएगा, है ना, रियल बचेगा, -48 इक्वल टू 0। जब सर्किल पढ़ोगे तो पता है जब भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जहाँ पर बराबर होता है तो वो सर्किल होता है ना, अनइक्वल होता है तो इलिप्स होता है, अपोजिट होता है हाइपरबोला होता है, तो पता होगा। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑफ सर्किल, जो कि आप वर्बल देख सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बराबर चेक करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर रूट ऑफ दिस वेयर दिस इक्वल टू दिस। तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वल टू दिस, तो इसका स्क्वायर ये होना पड़ेगा। अगर इसका स्क्वायर रूट ये है तो इसका स्क्वायर वो होगा, तो स्क्वायर करते हैं हम, तो इसका स्क्वायरिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2a हो जाएगा, ये आई बी कैंसिल हो जाएगा, और 2 टाइम्स आप a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आप इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका यही आ जाएगा। पहले मैच कर रहा है, ये इसका स्क्वायर करिएगा वो अपने आप यहाँ पे मैच कर रहा है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, समझ रहे हो बात को। क्योंकि स्क्वायर रूट आपका निकालना नहीं है, अगर इसका स्क्वायर रूट ये है तो इसका स्क्वायर ये होगा, तो जैसे स्क्वायर किया तो दिस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई बी कैंसिल हुआ, 2a हो गया, और 2 टाइम्स ऑफ अंडर दिस इंटू दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर -1 करो तो वही आ जाएगा। तो आप इसका स्क्वायर करके देखो वो आ गया, इसलिए ये आंसर हो गया। ये नहीं होता तो दूसरा चेक करते। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा कि i इक्वल टू -1, देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ डज दिस हैव फॉर डिफरेंट n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो उस केस में क्या है, उस केस में इसकी वैल्यू बात करो तो i का पावर हो जाएगा -2, यानी यहाँ पे है, तो n तो यहाँ पर इंटीजर है, जैसे आप 1 डालोगे तो आपका आई स्क्वायर -1 कर देगा, 1 बाई -1 -1 देगा, और जैसे 2 डालोगे तो फिर +2 कर देगा आई पावर 4, तो या तो +1 या तो -1, तो 2 ही वैल्यू देगा। जैसे n की वैल्यू कुछ भी डालोगे इंटीजर में, तो +1 है तो ऐड होगा इवन होगा, तो ऐड पर -1 देगा, इवन पर प्लस देगा, करके देख लेना, ये तो पता होगा आई पावर 4 1 होता है, आई स्क्वायर -1 होता है ना। तो उस केस में यहाँ पर तो कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू या तो आपका +1 आएगी या तो -1 आएगी बाई टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटीजर। तो देयर बी 2 वैल्यूज, यहाँ पर हमेशा ये 2 ही वैल्यू निकालेगा, या तो +1 या तो -1, कोई भी इंटीजर, जेड इज इंटीजर वर यार, कोई भी इंटीजर डालो, चेक करके देख सकते हो, है ना। तो +1 -1 या तो 8 या तो इवन। तो दिस वे मैं समझता हूँ कि सारे क्वेश्चन वर्बल बन रहे हैं। ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आप भी कोशिश करिएगा प्रैक्टिस वर्बल ही करो, देखोगे कितना समय बचेगा, है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।